क्षण में हम एक ऐसी फाइनेंशियल डिसीजन की बात करने वाले हैं जो सच में किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। आज हम एक ऐसी बहुत बड़ी गलतफहमी का पर्दाफाश करेंगे जो सीधे एक परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। तो चलिए बिना किसी सेक्शन 1। एक बड़ी इंश्योरेंस गलती। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0.002%। भारत में सिर्फ इतने ही लोग इस एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस गलती को सही से समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दर्शकों। ये एक अकेला डिसीजन तय करता है कि किसी अचानक आई मुसीबत के बाद एक डिपेंडेंट परिवार करोड़पति बनेगा या फिर उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि कितनी कम आबादी इस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर है। असलियत तो ये है कि 99% यानी 99% लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। लोग अक्सर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और अनजाने में इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। लगभग किसी को ये एहसास ही नहीं होता कि इंश्योरेंस का एकमात्र असली मकसद आखिर है क्या, और जो छोटा सा फ्रैक्शन इसे समझ लेता है वही आर्थिक रूप से हमेशा आगे रहता है। सेक्शन 2, रवि की अधूरी कहानी। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक आम इंसान था, रवि, जिसकी मंथली सैलरी करीब 30,000 रुपए थी। परिवार को सिक्योर करने के लिए उसने पहले ही साल में एक ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। उसका हर साल का प्रीमियम था 25,000 रुपए। उसने सोचा चलो अब सब सिक्योर है, पर 5वें साल में अचानक रवि की मृत्यु हो गई। परिवार पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन जब क्लेम का वक्त आया तो उसके परिवार को क्या मिला? सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए, बस। और वहीं से उसके परिवार का एक लंबा फाइनेंशियल स्ट्रगल शुरू हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये पे आउट इतना कम क्यों था। इसका सबसे बड़ा कारण था इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का एक ही प्लान में मिक्स होना। जी हाँ, यही वो फेटल फ्लॉ है जिसका जिक्र हम शुरुआत से कर रहे हैं। रवि ने पॉलिसी तो ली, पर उसमें आधी से ज्यादा फीस इन्वेस्टमेंट के नाम पर कट रही थी, जिसके चलते जो असल प्रोटेक्शन अमाउंट था वो ना के बराबर रह गया। सेक्शन 3, असली फर्क, 100x का सच। चलिए दूसरे पहलू को देखते हैं। जहां ट्रेडिशनल प्लान से रवि के परिवार को सिर्फ 2 लाख रुपए मिले, वही अगर सेम 25,000 रुपए का ईयरली प्रीमियम किसी प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान में लगाया गया होता तो उसके परिवार को 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक मिल सकते थे। जरा सोचिए, वही सेम पैसे जो रवि खर्च कर रहा था, पर नतीजे में जमीन आसमान का अंतर। ये पूरे 100 गुना यानी 100x का फर्क है। उतना ही पैसा लगाकर फाइनल फाइनेंशियल आउटकम में 100 गुना का अंतर। दर्शकों, ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। ये वो एक नंबर है जो किसी भी डिपेंडेंट परिवार की आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा और उनकी डिग्निटी तय कर सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4, टर्म वर्सेस ट्रेडिशनल इंश्योरेंस। इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्योरली प्रोटेक्शन के लिए बना है। इसका प्रीमियम बहुत कम होता है और बदले में लाइफ कवर काफी बड़ा मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस को देखें तो उसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक कॉम्प्लिकेटेड सा मिक्स मिलता है। इसका प्रीमियम काफी हाई होता है, लेकिन जो असल प्रोटेक्शन कवर है वो बहुत लो होता है। असल में ट्रेडिशनल प्लान्स लाइफ कवर को पूरी तरह डाइल्यूट कर देते हैं। अगर ठीक से नंबर्स का मैथ लगाएं तो टर्म इंश्योरेंस में महीने का सिर्फ 500 रुपए देकर 50 लाख तक का कवर आसानी से मिल सकता है। दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल प्लान में 2,000 रुपए महीना यानी 4 गुना ज्यादा पैसा भरने के बाद भी मुश्किल से 2-3 लाख का लाइफ कवर मिलता है। ये बेसिक मैथ खुद साबित कर देता है कि आखिर क्यों टर्म इंश्योरेंस ही सुरक्षा का सबसे बेहतर तरीका है। सेक्शन 5, फाइनेंस का गोल्डन रूल। तो इस विश्लेषण से फाइनेंस का एक सबसे बड़ा रूल हमेशा के लिए जहन में बिठा लीजिए। इंश्योरेंस इक्वल्स प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स अलग करो। यानी इंश्योरेंस का एकमात्र काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना होना चाहिए, रिटर्न कमाना नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट करनी ही है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसे लगाने हैं, तो उनको बिल्कुल अलग अकाउंट और अलग प्लान में रखना चाहिए। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाना सच में एक फेटल मिस्टेक है। इसका नतीजा बिल्कुल साफ है। एक गलत पॉलिसी चुनना एक परिवार को आगे चलकर रोजमर्रा के एंडलेस स्ट्रगल में धकेल सकता है, जबकि छोटा सफर एक सही डिसीजन आने वाली पीढ़ियों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम और मन की शांति सुनिश्चित कर सकता है। जब अपनों के फ्यूचर की बात आती है ना, तो फाइनेंशियल एजुकेशन और सही चुनाव का असर सबसे बड़ा होता है। इस विश्लेषण को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ यहां खत्म करते हैं। क्या एक परिवार सच में सिक्योर है?
अगर लगता है कि ये बेसिक लेकिन क्रूशियल जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसी आर्थिक बर्बादी का शिकार ना हो, तो इस विश्लेषण को आगे जरूर शेयर करें। अगर कोई भी ऐसी फाइनेंशियल रून को रोकना चाहता है तो कमेंट्स में सिक्योर टाइप करें। इस चर्चा